सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑन लॉस जो होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और उसमें आप देखेंगे कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो चलते हैं आप अपने वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीपी क्या है। सीपी का मतलब कि वह प्राइस, या फिर ऐसे बोल दें कि द price that a customer buy a product। मतलब ये हम कहने का मतलब ये हम कह रहे हैं इसको कि जो आपका सीपी है उसमें क्या होता है, आदमी जिस रेट पे या जिस प्राइस पे आदमी किसी वस्तु को खरीदता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं सीपी। और जिस पे बेचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सीपी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम क्या, कॉस्ट प्राइस। और एसपी का जो फुल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक चीज पे काउंट होता है और वो क्या है आपका, वो है आपका सीपी। मतलब पूरा जो आपका कैलकुलेशन है वो सीपी पे आधारित है। तो कम पैसे में अगर हम खरीद के ज्यादा में अगर बेच रहे हैं तो उसमें हमारा होगा प्रॉफिट। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि हम ज्यादा पैसे का खरीदें और कम पैसे का अगर हम बेच दें तो मेरे जेब से भी पैसा चला जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कम पैसे में खरीद के ज्यादा में अगर हम बेच रहे हैं, मतलब सीपी अगर क्या है, सीपी अगर एसपी से क्या है, छोटी है, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब अगर हम 90 रुपए का क्या लाए कोई सामान और उसको क्या करें हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, इस केस में क्या होगा, 90 रुपए आपका क्या हो गया सीपी और 100 रुपया क्या हो गया आपका एसपी। इस केस में हमको कितने का प्रॉफिट होगा बताइए, कितना रुपए हमको ज्यादा मिलेगा। कहेंगे सर 10 रुपए मिलेगा, तो वही 10 रुपये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो पहले इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, जैसे आपको सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया, तो उसके लिए देखिएगा क्या फार्मूला होता है। देखिए जैसे हमने क्या किया, सीपी हमको मालूम था, मतलब सीपी हमने कितने खरीदा, मान लो 100 रुपए का खरीदा कोई चीज और 120 का हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इस केस में क्या होगा बताओ, इस केस में एसपी जो है ज्यादा है और सीपी जो है कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसपी ज्यादा मतलब बेचने वाली प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना निकालेंगे तो उसको कहेंगे, हमेशा बड़े में छोटे घटाएंगे, क्या होगा एसपी माइनस सीपी। ये बन जाएगा हमारे पास 120 में से 100 घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। तो 20 रुपये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट। अब अगर यही चीज हो गया कि सीपी जो हमने 120 का खरीदा और एसपी जो है वो कितना हो गया, 100 रुपए का बेच दिया, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको लॉस होगा। और लॉस कितना होगा वो देखिएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सीपी माइनस एसपी। ये फार्मूला समझिएगा, पी मतलब प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। कब, जब आपका प्रॉफिट रहेगा तब। लेकिन लॉस की केस में क्या होगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब एसपी जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो वैल्यू फिर कितना आएगी, 20 ही आएगी। लेकिन अगर परसेंट निकालेंगे तो परसेंट में ये दोनों का अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी देखेंगे कहेंगे सर कि प्रॉफिट जो है वो भी 20 है और लॉस भी है वो भी 20 है, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, लेकिन सेम नहीं आएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज हमने क्या बता दिया कि प्रॉफिट अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है वो देखिएगा, जैसे आपको दे दिया कि सीपी हमारे पास दे दिया 100 रुपया, याद मान लो 400 दे दिया, और जो प्रॉफिट है उसको हमने उसको दे दिया कितना, उसको दे दिया हमारा ये आपका 50 रुपया 40 रुपया आपका प्रॉफिट है। तो अब बताना कि सीपी या एसपी कितना है, एसपी कितना होगा। एसपी कितना होगा, तो एसपी के लिए क्या फार्मूला है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा हमारे पास,
सीपी कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 40 रुपया। इसका मतलब कुल कितने का बेचा होगा, वो 440 रुपये का वो क्या किया होगा, बेचा होगा। तो इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाता, क्या हो जाता, प्रॉफिट के स्थान पे लॉस हो जाता, तब मतलब सीपी हमारे पास दे दिए, मान लो 500 दे दिया, आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, और बोला कि लॉस हो गया हमारे पास कितना, पास 40 रुपये का, तब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, अगर हम एसपी निकालना चाहेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा हमारे पास, एसपी हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। और इस केस में क्या हो जाएगा, सीपी की वैल्यू है 500 में से 40 घटा देंगे तो यह जाएगा 460 रुपया। इस टाइप से आपको निकालना है। लेकिन अगर बात करेंगे परसेंट की, तो परसेंट कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे अगर प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या होगा, नीचे लिखेंगे आपका सीपी इंटू क्या लिखेंगे 100। इस टाइप से आपको निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस निकालना है लॉस के केस में, तो लॉस के केस में आपका क्या होगा, लॉस इक्वल टू होगा लॉस, मतलब लॉस परसेंट में है ये, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, लॉस अपान में कितना, सीपी इंटू क्या होगा 100। ये स्टेप से। अच्छा लॉस कैसे निकालना है, तो उसके लिए हम बताए थे कि लॉस अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। और अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या बताया था, उसको आपको लिखना होगा एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी माइनस सीपी से जो निकालेंगे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखना है, ये जो आपका लॉस और प्रॉफिट लिखा है उस पे रखना होगा आपको। और परसेंट निकालना है तो सीपी पे क्या करना, सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको देते हैं लगाने के लिए, पहले एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको कैसा लगाना है। जैसे मान लीजिए कहा कि सीपी जो है वो दे दिया 400 रुपया, और कहा कि जो आपका प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना है, वो परसेंट है आपका, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, कह रहा है कि सीपी आपका क्या हुआ 400 रुपया, और प्रॉफिट जो है हमारे पास 40 रुपया है। तो आप ये बताइए कि इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा उसको समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट है आपका 40 और सीपी कितना है 400, 40 अपान 400 इंटू क्या होगा 100। अब ये देखिए दो जीरो कैंसिल हो गया, और उसके बाद बचा कितना, ऊपर बचा हमारे पास 40, नीचे बचा कितना 4 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10% का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस टाइप से आप लगाएंगे। अब आपको हम सीपी जो देते हैं, सीपी दे दिए हम 600 और एसपी हम दे दिए 500। तब आप इसमें ये बताइए कि लॉस हुआ प्रॉफिट। तो लॉस और प्रॉफिट के केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले देखेंगे सीपी में जितने खरीदे हैं हम, क्या उससे सीएसपी ज़्यादा है, अगर एसपी ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट, और एसपी अगर कम है तो लॉस। तो कितना आएगा बताइए जरा। तो आ जाएगा हमारे पास, इस समय सीपी जो है बड़ा है और एसपी छोटा है, कहने का मतलब ज़्यादा खरीदे थे कम का बेचे, इसका मतलब हुआ है मेरे को लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस आपको निकालना पड़ेगा, क्या कहेंगे उसको लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 में से 500 घटा देंगे, कितना जाएगा हमारे पास 100 रुपया। 100 रुपया हमारे पास क्या हुआ, 100 रुपया जो हुआ हमारा वो हुआ लॉस। अब परसेंट अगर निकालना क्या करेंगे देखिएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, लॉस कितने का हुआ था 100 रुपये का, तो क्या लिखेंगे 100 ऊपर 100 रुपया, नीचे कितना सीपी कितना था, तो सीपी था हमारे पास 600, तो यहाँ लिखेंगे कितना, सीपी को लिखना है यहाँ पे 600 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 से। तो ये देखिए दो जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 100 अपान में 6, इतना परसेंट का क्या हुआ लॉस हुआ। हाँ अगर भाग देना चाहे भाग दे दीजिए, अगर हम 2 से काटना चाहें तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, कहने का मतलब 50/3 इतना हो गया। तो पॉइंट हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए तो इसको देख लीजिएगा, ये 50 है, 3 1 जा 3 बचा कितना 2 20, 3 6 जा 18 बचा कितना हमारे पास 2, तो 2 बचा, तो आप चाहे ऐसे लिख दे, 2 जो बचा है उसको ऊपर लिख दे और किससे डिवाइड किए, इसे 3 से, चाहे ऐसे इस टाइप से लिख दे, और या फिर इसको डिवाइड करके पॉइंट में ले ले, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन अब आपको देते हैं लगाने के लिए होमवर्क, सीपी हमारे पास है कितना 400 रुपया,
और एसपी जो है हमारे पास वो है 600 रुपया। तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कितना है, ये आपको बताना है कमेंट में। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।